RSI. RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में जो भी चार्ट देखते हैं उन सभी के फ़ोन में एक इंडिकेटर ज़रूर देखा होगा विच इज़ RSI. So RSI, as I said, it's a momentum indicator और momentum oscillator. So जिस तरीके से आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में एक स्पीडोमीटर होता है जो कि ये बताता है कि आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सो RSI भी एक स्पीडोमीटर है मार्केट का। RSI बताता है कि मार्केट में स्पीड है या नहीं है, कहीं मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा, या क्या मार्केट बुलिश है, क्या मार्केट बेयरिश है। ये सारे इंडिकेशंस RSI हमें देता है। ऑसिलेटर का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर बैंड में या एक पर्टिकुलर रेंज में ऑसिलेट करेगा। जैसे RSI जो है वो यूजुअली 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। 0 से 100 के बाहर, इस रेंज के बाहर वो नहीं जाता है। सो जैसा कि आप यहाँ पे एक चार्ट में देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ एन RSI indicator looks. RSI, as we can see, is oscillating between two values, 70 and 30. This is the conventional way. मोस्टली लोग यही सेटअप यूज़ करते हैं एंड 70 एंड 30 का एक मीनिंग होता है. सो 70 स्टैंड्स फॉर ओवर बॉट जोन, 30 स्टैंड्स फॉर ओवर सोल्ड जोन. सो कन्वेंशनल वे RSI का ये कहता है कि इफ़ RSI moves above 70, that is an over bought zone. सो वहाँ से मार्केट रिवर्स करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है. एंड इफ़ मार्केट और द स्टॉक मूव्स बिलो 30, तो वहाँ से वो एक ओवर सोल्ड रीजन में एंटर कर जाता है, वहाँ से उसके रिवर्स करने की, वहाँ से बुलिश होने की टेंडेंसी रहती है. ये एक कन्वेंशनल तरीका है RSI को यूज़ करने का. हम इस रेंज को यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे एक अनकन्वेंशनल रेंज में यूज़ करेंगे जो कि है 60 and 40. This is the unconventional way in which we will be using RSI, and this gives us much more better indications of where the market is going to move. Okay, so now we will be moving on to one chart जहाँ पे हम समझेंगे कि RSI किस तरीके से काम कर रहा है. सो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे टाटा स्टील का चार्ट खोल रखा है. सो एज़ यू कैन सी हेयर, अगर इस रेंज को मैं लेता हूँ, ये हमें डेफिनेटली दिख रहा है कि कंसोलिडेटेड या साइडवेज रेंज है. इसी रेंज में अगर हम RSI को देखें तो वो कंसोलिडेट कर रहा है, ना 60 के ऊपर जा रहा है ना 40 के नीचे आ रहा है, रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI ने जैसे ही 60 के लेवल को क्रॉस किया, स्टॉक बुलिश हो गया एंड इट स्टेड बुलिश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो RSI 60 के अबव जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम एक बुलिश टेरिटरी में रीच कर जाते हैं. जैसे ही RSI 40-60 के बीच में ट्रेड करेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, हम एक साइडवेज रेंज में ट्रैप हो जाएंगे. एक एग्जांपल हम लोग बेयरिश का भी देख लेते हैं. एज यू कैन सी हेयर, जैसे ही RSI 40 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, वी एंटर इनटू अ बेयरिश रीजन. सो there are three things that we need to understand in RSI.
If RSI is below 40, we have to think about shorting the market or the stock. If RSI is above 60, we have to go long in the stock or the market. If RSI is between 60 and 40, we have to expect that the market or the stock is going to be range bound. Now, this unconventional range can be used in any time frame, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, चाहे हम ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो या हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम. सो एज यू कैन सी, जैसे ही RSI 40 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वी सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट. RSI between 60 and 40, a range bound movement. RSI above 60, very nice bullish movement. So we can use RSI in any time frame, on any stock, on Nifty, Bank Nifty, Dow Jones, SGX, gold, commodity, currency pairs, anything.